तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पर दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आप एक रिपोर्ट देख पा रहे होंगे जिसमें बताया गया है पीएम किसान योजना केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है। योजना की लिस्ट जाने फिर से कैसे जुड़ता है नाम। दोस्तों आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान योजना का जो लिस्ट होता है वह सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद उसमें फिर से अपडेशन किया जाता है और जो मान्य किसान होता है उसका लिस्ट में नाम रखा जाता है, जो अमान्य किसान होता है उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा। अगर आपका लिस्ट से नाम हटा दिया गया है तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में किस प्रकार आप जो है लिस्ट में फिर से नाम चढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर कॉल में क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट। हर साल होता है लिस्ट में अपडेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि पीएम किसान योजना का जो लिस्ट होता है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। हर साल इसमें अपडेशन किया जाता है। अगर आपका नाम योजना की पिछली लाभार्थी सूची में था लेकिन नई लाभार्थी सूची में नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ से वंचित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका नाम पिछले लाभार्थी सूची में था लेकिन जो नया लाभार्थी सूची जारी किया गया है उसमें आपका अगर नाम शामिल नहीं है तो आपको इस योजना से वंचित किया जा सकता है, यानी कि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा आपका अगर नाम हटा दिया जाता है तो। यहाँ पर बताया गया है कि पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य के द्वारा जो लिस्ट तैयार किया जाता है उसमें सिर्फ 1 साल उस लिस्ट का वैलिड होता है। यहाँ पर बताया गया सिर्फ उस लिस्ट का वैलिड 1 ही साल होता है, मतलब वैधता जो होता है वो 1 ही साल के लिए होता है। उसके बाद एक बार फिर उसमें वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका नया लिस्ट जारी किया जाता है, यानी कि हर 1 साल जो है इस लिस्ट को वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद फिर से नया लिस्ट जारी किया जाता है। चलिए जानते हैं कैसे जो होता है ये नया लिस्ट जारी, मतलब किस प्रकार आपको नया लिस्ट जारी किया जाता है, कौन किसानों को रखा जाता है और किन किसानों को हटाया जाता है। ऐसे होता है नई लिस्ट जारी। किसी किसान की भूमि ट्रांसफर, वसीयत एवं लैंड रिकॉर्ड में बदलाव समेत तमाम अहम संशोधन के बाद नई लिस्ट जारी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि भूमि ट्रांसफर, वसीयत एवं लैंड रिकॉर्ड में बदलाव समेत तमाम अहम संशोधन के बाद जो है नया लिस्ट जारी किया जाता है। दिशा निर्देश के मुताबिक जिन किसानों की जमीन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है उन्हें जस का तस लिस्ट में जो है शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जिन किसानों के लिस्ट में जो होता है, मतलब यानी कि जिस किसानों का लैंड रिकॉर्ड में कोई भी बदलाव नहीं होता है उन्हें जस का तस लिस्ट में नाम शामिल किया जाता है और जिन किसानों का लैंड रिकॉर्ड में बदलाव होता है उनका नाम जो है हटा दिया जाता है। चलिए आगे जानते हैं किन किसानों को हटाया जाता है लिस्ट से नाम। यहाँ पर आप देख पा रहे हो किन किसानों का हटाया जाता है लिस्ट से नाम। मान लीजिए कि किसान ने अपना जमीन बेच दिया हो तो फिर नोडल अधिकारी का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपडेशन लिस्ट में ऐसे किसानों को बाहर रखे। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो किसान अपना जमीन बेच दिया हो और तब उस स्थिति में जो है किसानों को हटाया जाता है नाम लिस्ट से। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि जमीन खरीदने वाला किसान इस स्कीम के लिए पात्र है तो उसे सूची में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जो जमीन खरीद रहा है, यानी कि जो जमीन खरीदा है, अगर वह पीएम किसान योजना के लिए पात्र है तो उसका नाम इस लिस्ट में चढ़ाया जा सकता है अगर वह आवेदन करते हैं तो। इसके अलावा यदि विक्रेता किसान की कोई और भूमि है और वह अभी भी इस योजना के लिए हकदार रखते हैं तो फिर अन्य भूमि के लिए रिकॉर्ड के आधार पर किसान को नई लिस्ट में जगह दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो विक्रेता है अगर उसका जमीन कहीं और है और अगर इस योजना के लिए पात्र रखते हैं तो वो फिर से अपना रिकॉर्ड में सही करवाने के बाद अपना जो है लिस्ट में नाम चढ़ा सकते हैं। लाभार्थी किसान की मौत से अलग अन्य किसी मामले में जमीन ट्रांसफर होता है तो भी नोडल अधिकारी की ये जो है और से जांच कर लिस्ट को अपलोड किया जाता है। दोस्तों अगर लाभार्थी जो लाभार्थी किसान है उसकी अगर मौत नहीं होती है, उसके अलावा अगर जमीन का ट्रांसफर किया जाता है तो इस स्थिति में भी लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि किन स्थिति में आपको जो है नाम चढ़ाया जाता है। आपको तो पहले मैंने बता दिया कि किन स्थिति में जो है किसानों का नाम काटा जाता है, तो चलिए मैं आपको और एक बार बता देता हूँ किन स्थिति में नाम काटा जाता है। देखिए, पहला स्थिति, अगर जो किसान है उसका अगर जमीन को वो बेच देता है तो उस स्थिति में जो है उनका नाम काट दिया जाता है। सेकंड नंबर, अगर जो किसान जो है मौत नहीं होता है फिर भी अगर वो जमीन किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो भी ये जो है लिस्ट से नाम काटा जाता है। अब चलिए जानते हैं अगर आपका नाम काट दिया जाता है पीएम किसान सम्मान योजना के लिस्ट से, नई लिस्ट से, तो आपको किस प्रकार उसमें जो है नया लिस्ट में नाम आपका चढ़ाना होगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से कैसे जोड़े नाम, यानी कि आपका अगर लिस्ट में नाम हटा दिया जाता है लिस्ट से तो आपको फिर से उस लिस्ट में नाम कैसे जोड़ना है।
अगर आपका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाता है और अगर आप इस योजना के पात्र हैं, ठीक है, अगर आपका नाम इस योजना से मतलब लाभार्थी सूची से हटा दिया जाता है और अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी मतलब पात्र रखते हैं योजना के लिए, तो आपको किस प्रकार नाम चढ़ाना है। तो आपका जिस कारण बस नाम काटा गया है उसे सुधार करके लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं, यानी कि आपका जो कारण नाम जो है काटा गया है उस गलती को आप सुधार के जो है अपना नया लिस्ट में नाम चढ़ा सकते हैं। जैसे आपने अपना ज़मीन को बेच दिया हो और उस स्थिति में आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। देखिए जैसे कि जो किसान है उसका नाम अगर ज़मीन के बेचने के कारण उसका नाम हटा दिया जाता है तो आप उसमें जो है अन्य भूमि रिकॉर्ड देकर अपना लिस्ट में नाम चढ़ा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपका नाम, ठीक है, ज़मीन बेचने के कारण आपका नाम काटा जाता है तो आप अन्य ज़मीन का रिकॉर्ड देके लिस्ट में नाम चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका अगर लिस्ट में नाम हटा दिया जाता है लिस्ट से तो आप इस प्रकार नाम को जोड़ सकते हैं। और मैंने जो बताया आपको कि किन कारणों की वजह से लिस्ट से नाम हटाया जाता है। अगर आप इस पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इसको आप समझ भी सकते हैं किन कारणों की वजह से लिस्ट से नाम हटाया जाता है और कैसे आपको जोड़ना है। तो अगर आपको इस पोस्ट को पढ़ना होगा तो मैं आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं इस पोस्ट को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।